ओके, नेक्स्ट इज यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या हुआ, सबको एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। जितने भी, अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं, मेरे को 5 सोसाइटी में ये कितने एक्टिव है वो इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो मैं 5 लोगों को भेज रहा हूँ, अलग अलग लोगों को भेज रहा हूँ, लेकिन अलग सब पांचों के पांचों लोग एक ही क्वेश्चन पूछने वाले हैं कि आपके घर में एक्टिवा है कि नहीं, यस और नो, दैट्स इट। मुझे वो नहीं जानना है कि कितने हैं, मुझे जानना है कि एक्टिवा है कि नहीं, दैट्स इट। क्लियर? तो पांचों के पांचों की यूनिफॉर्मिटी होगी कि पांचों के पांचों लोग एक ही क्वेश्चन पूछने वाले हैं और एक ही आंसर लेके आएंगे, यस और नो। क्लियर? एनी कंफ्यूजन यूनिफॉर्मिटी में? नहीं सर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ, इलास्टिक। इसका मतलब क्या हुआ, इलास्टिक का मतलब कि अगर जरूरत पड़ी कोई भी एडजस्टमेंट, नेसेसरी एडजस्टमेंट, जो इन्वेस्टिगेटर है, मैं जाता हूँ ना इन्फॉर्मेशन लेने, तो मुझे इन्वेस्टिगेटर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? इन्वेस्टिगेटर। अगर मैं जाता हूँ तो ऊपर नीचे मैं कर सकता हूँ। क्लियर? ओके, ऊपर नीचे मैं कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके घर पे आया और आपने बोला कि भाई अभी आपके घर पे कोई नहीं है, चलो फॉर एग्जांपल आपके घर पे कोई नहीं है, मैं एक चिट्ठी रख के गया कि भाई मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये नंबर पे आप कॉल करना, या ये नंबर पे कॉल करना तो मैं उतने बजे आ जाऊंगा। तो वो इलेक्ट्रिक, वो चेंजेस कर सकते हो। वो कौन कर सकता है? इन्वेस्टिगेटर खुद कर सकता है। ठीक है? क्लियर? ऊपर नीचे आप, ऐसा हुआ कि घर पे बेल मारा लेकिन कोई खोल नहीं रहा, ऐसा हो सकता है कि घर आप नहाने गए हो या कहीं पे फोन पे हो, आपको सुनाई नहीं दिया, आप बाजू के घर पे जाके आए, फिर आपने दरवाजा खोला, हाँ तो चलो आपके यहाँ पे इंफॉर्मेशन मैं ले सकता हूँ। तो वो अप डाउन वो इजीली आपके लिए हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन वो पॉसिबल कौन कर सकता है? इन्वेस्टिगेटर। क्लियर? एनी कंफ्यूजन? ये 6 पॉइंट में कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो, देख लो। सर एक बार लास्ट वाला फिर से समझाना। हाँ वेदांत, देखो जैसे फॉर एग्जांपल आप डेटा कलेक्ट करने गए। क्लियर? यस सर। अभी जो घर पे बेल मारा लेकिन वो बेल खोल नहीं रहा, घर पे है लोग लेकिन खोल नहीं रहे, और आपने ऐसा सोचा कि चलो मैं रिटर्न में आके मैं पहले बार दूसरे घर खत्म कर देता हूँ, फिर आके मैं इधर बेल मारता हूँ। अगर हो तो आप 2-3 घर खत्म करके आए और फिर आप ये घर पे गए, आपके मेरे घर पे आए, तो आपको मैंने आंसर दिया, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है वेदांत? हाँ शायद। शायद नहीं, हो सकती है, पॉसिबल है ना। फ्लेक्सिबिलिटी तो पॉसिबल है ना। आप अकेले डेटा कलेक्ट करने वाले हो ना, या 2-3 लोग करने वाले, आप अकेले करने वाले हो, तो फ्लेक्सिबिलिटी कर सकते हो आप। क्लियर? यस सर। इलास्टिक का दूसरा नाम बोल सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी मिल सकती है आपको। ओके, पर ये करेगा कौन? इन्वेस्टिगेटर। आप इन्वेस्टिगेटर हो, वो आप कर सकते हो। ओके, ओके सर। चलो एनी कंफ्यूजन मेरिट्स में किसी को? यस, तो मुझे ये फोर्थ वाले का एक एग्जांपल दो ना। रिलेटेड इंफॉर्मेशन का। अगर देखो मैंने आपको भेजा हुआ है, ओके, आपको मैंने भेजा हुआ है, सब सोसाइटी में जाइए, आपके घर पे कौन से न्यूज़पेपर आते हैं वो इन्फॉर्मेशन लाने के लिए। क्लियर? आप गए, आपने जो 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 हर एक घर पे गए, भाई संदेश आता है, गुजरात समाचार, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, जो भी आता है वो सब आप लिख के लाए, तो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वही इन्फॉर्मेशन मिली, यस और नो? यस सर। तो उसको रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बोलेंगे। क्लियर? ओके सर। अभी भी कंफ्यूजन हो तो बोलो, नहीं है ना? नो सर। ओके, चलो डीमेरिट्स पे आ जाते हैं, लास्ट पॉइंट ऑफ दिस लेक्चर। डीमेरिट्स। डीमेरिट्स मतलब, मेरिट्स मतलब एडवांटेजेस, डीमेरिट्स मतलब डिसएडवांटेजेस। तो इसका क्या है डीमेरिट्स? तो फर्स्ट, वाइड एरिया। अगर आपके पास बहुत बड़ा एरिया हो
तो तब इंफॉर्मेशन याद रखोगे, तब ये डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, वापस बोल रहा हूँ, अगर आपका एरिया बहुत बड़ा हो तब ये डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन डिफिकल्ट हो जाएगा, आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा और टाइम कंज्यूमिंग होगा, क्योंकि एक सोसाइटी का डेटा कलेक्ट करना ओके है, बट मैं पूरे पूरे अहमदाबाद का डेटा कलेक्ट करना है, कहाँ एक्टिवा कितने हैं, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। क्लियर? तो ये तब डीमेरिट हो, ये मेथड प्रेफरेबल नहीं होगी तब। ओके, सेकेंड, पर्सनल बायस। बायस का मतलब पता है? पता होगा। बायस का मतलब किसी को नहीं पता? वर्ड तो सुना है बायस। क्या बात करते हो यार, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो कि नहीं? जो खरीदते हैं। बायस मतलब खरीदता, तो वो तो करप्शन नहीं हुआ? बायस मतलब किसी की तरफ झुका हुआ रहना, मतलब करेक्ट करेक्ट पृथ्वी, किसी की तरफ आपका लगाव ज्यादा हो उसको बायस बोलेंगे। आपके घर पे ही होता है, आपकी बहन या भाई होगा तो आपको हो, आप मम्मी पापा को बोलते आप आप तो बायस हो के आप उसको ही ध्यान देते हो, बड़ा या छोटा कोई भी हो, बड़ी बहन या छोटी बहन या कोई भी बहन, आप ऐसा बोलते होंगे घर में कि आप तो उसको ही ज्यादा ध्यान देते हो या उसको ही ज्यादा प्यार करते हो, तो वो बायस है। अब इसमें वो चीज इसमें कैसे आ सकती है? एग्जाम्पल, अगर मुझे बोला कि आपको विलेज एरिया में जाके डेटा कलेक्ट करना है, तो वहां पे मेरा पर्सनल, मैं अहमदाबाद में रहता हूँ और मुझे बोला विलेज एरिया में जाके डेटा कलेक्ट करके आओ, वहां पे मैं पर्सनल बायसनेस हो जाएगी, यार मुझे सिर्फ वहां तक जाना पड़ेगा, मुझे वो सब करना पड़ेगा, ये सब XYZ, ये सब चीज मुझे तब अच्छी नहीं लगेगी। अगर मुझे वहां पे जाके डेटा कलेक्ट करने का अच्छा नहीं लगता तो मैं पर्सनल बायसनेस ला दूंगा, मैं अपने आप डेटा लिख लूंगा। क्लियर? तो पर्सनल बायसनेस कभी भी नहीं होनी चाहिए, जो भी इन्वेस्टिगेटर हो ना उसको। अगर मुझे बोला गया कि मुझे एक्स एरिया में जाके कलेक्ट करना है डेटा, तो मैं, पसंद हो या नहीं पसंद हो, मैं जाऊंगा, और मैं जाऊंगा और सही डेटा लेके आऊंगा। पर्सनल ऐसा नहीं बोल सकते कि मुझे ये एरिया पसंद नहीं इसलिए मैं अपने आप लिख देता हूँ, वो नहीं होना चाहिए। क्लियर? एनी कंफ्यूजन? नो सर। सर यस? सर अगर पर्सनल बायस होगा तो रिलायबिलिटी कैसे रहेगी? तो नहीं रहेगी ना, तो ऑटोमेटिकली वो डेटा ट्रस्टवर्दी नहीं रहा। ओके सर। ओके, थर्ड, कॉस्टली, ये तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है। अगर मुझे 10 सोसाइटी में जाके इंफॉर्मेशन लेनी है तो मुझे 10 लोग चाहिए होगा मिनिमम, 10 लोग चाहिए, तो कॉस्ट भी उतनी बढ़ जाएगी मेरी, जितना वाइड उतने ज्यादा इन्वेस्टिगेटर और उतना ज्यादा खर्चा। ओके, क्लियर? हाँ सर। एनी कंफ्यूजन? ओके, लास्ट पॉइंट, लिमिटेड कवरेज। हमने फर्स्ट पॉइंट सुटेबिलिटी में क्या करा है कि बहुत बड़ी फील्ड नहीं होनी चाहिए। अगर छोटी फील्ड में आप डेटा कलेक्ट करते हो तो वो छोटी फील्ड जितना ही आपको नॉलेज मिलेगा या छोटी फील्ड जितना ही डेटा आपको मिलेगा। बड़ी फील्ड चाहिए तब ये मेथड ट्रस्ट मतलब डिफिकल्ट हो जाएगी, ट्रस्ट नहीं डिफिकल्ट हो जाएगी। हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है, अगर बड़ी फील्ड हो तो डेटा कलेक्ट करना पर्सनली जाके पॉसिबल हो सकता है, लेकिन तब आपको बहुत ज्यादा खर्चा होगा। अगर खर्चा कम करना है तो आप फील्ड भी छोटी लोगे और उसका कवरेज भी कितना होगा, लिमिटेड ही होगा। क्लियर? यस सर। एनी Yes, कंफ्यूजन? सर यस, बोलो। सर लास्ट वाला पॉइंट डीमेरिट कैसे हुआ, समझ नहीं आया। देखो, अगर आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो तब ये मेथड फॉलो कर सकते हो। नो सर। तो लिमिटेड डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन का रूल क्या है कि लिमिटेड कवरेज, लिमिटेड एरिया ही पकड़ो। लिमिटेड एरिया कर रहे हो तो लिमिटेड कवरेज ही मिलेगा ना। अगर मुझे चाहिए इंफॉर्मेशन के पूरे अहमदाबाद में कितने लोग एक्टिवा यूज कर रहे हैं, तब ये मेथड मैं फॉलो कर सकता हूँ। नो सर। मैं 2 सोसाइटी में जा रहा हूँ तो मुझे उतना ही मिलेगा इंफॉर्मेशन। ओके, ओके सर। क्लियर एवरीवन? यस सर।